जब मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो उसके लिए कौन सी अच्छी बुक है, इसमें देखते हैं। ये सबसे अच्छी बुक है, ये अपने आप में बहुत फेमस बुक है। ये प्लासी टू पार्टीशन है, यहाँ से प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। ये इतनी अच्छी बुक है कि आप इसको पढ़ते हैं तो ये आपको यूपीएससी का डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए, साथ साथ एनटीए नेट का जो अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो इसके लिए एक आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग देगा और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, अभी जैसे कि तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि आप डायरेक्ट उसको वन लाइन में सॉल्व कर सको। वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जब भी एक क्वेश्चन बनता है तो उसको डिटेल में आपको ऑप्शनल जो भी दिया जाता है, ऑप्शनल भी डिटेल एनालिसिस में दिया जाता है, इसलिए इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है और अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी होता है। ओके, बात करते हैं 2004 में ये पब्लिश हुआ है ब्लैक ओरिएंट ब्लैक स्वान से। 18वीं सेंचुरी से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस के सारे टॉपिक्स को कवर करता है। ये पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बताता है। ये कॉलोनियल पॉलिसीज कैसे था और इंडियन रिस्पॉन्स कैसे किया उसका, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से यहाँ नॉलेज मिलता है। जो स्पेसिफिक टॉपिक को कवर कर रहा है जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, इन सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये दोनों चीज के लिए अच्छी है, इससे राइटिंग के लिए बहुत अच्छी है और साथ में क्रिटिकल क्वेश्चंस का भी प्रोवाइड करता है। टारगेट टॉपिक क्या है, ब्रिटिश कंक्वेस्ट और कॉलोनियल पॉलिसीज को कवर करता है। ओके, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कॉलोनियलिज्म में कैसे पड़ा है, कॉलोनियल टाइम में क्या सोशियो इम्पैक्ट था, सोशियो एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा था, इसके बारे में बताता है। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंज जो था फ्रीडम स्ट्रगल का, किस तरीके से चैलेंज था, इसके बारे में बताता है। सोनाली बंसल और स्नेही त्रिपाठी, इनकी बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यूपीएससी। ओके, 2020 का रिलीज हुआ है मैक हेल से और ये सारे टॉपिक को कवर करता है जो यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, एनटीए नेट के लिए भी इसको पढ़ना जरूरी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जो पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, क्वेश्चंस और टाइमलाइन में समराइज करने में ये बहुत अच्छी बुक है। यूपीएससी एनटीए नेट के लिए क्विक रिवीजन के लिए अच्छी बुक, जैसे हमने बताया। मेजर इवेंट्स को कवर करता है, मूवमेंट और रिफॉर्म को कवर करता है और क्लियरिटीज, आपको प्रॉपर क्लियरिटीज प्रोवाइड करता है। जो टॉपिक को कवर करता है ये टॉपिक ये जनरल्स और वायसराय, जो गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे, उनके बारे में बताता है। और मेजर रिवोल्ट जो हुए थे, रिफॉर्म मूवमेंट जो हुए थे, वो सारी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करता है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था और इंडिपेंडेंस के समय में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, वो सारी टॉपिक को यहाँ पे आपको मिल जाता है। और क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर टाइप में फॉर्म है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप कवर करिए जरूर। आगे बात करते हैं, दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। एक कॉलोनियल टू पोस्ट कॉलोनियल इंडिपेंडेंस का सारे टॉपिक को कवर करता है, ब्रॉड और एनालिटिकल है, एनालिसिस किया गया है, इससे राइटिंग के लिए बेस्ट बुक है और डिबेटिव वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बुक है, इसका पढ़ते समय सारा नोट्स बनाना वो सब बहुत अच्छा है। आगे अभी इस यूट्यूब चैनल में वो बुक्स के जो भी बुक्स पढ़ा रहे हैं उसका आगे हम एक सीरीज लाएंगे सारी बुक्स के बारे में, उसको आप फॉलो करिए, देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे बार बार बोल रहे हैं, पीवाईक्यूज भी हम लाएंगे इसमें। और स्नेही बंसल का और सोनाली बंसल और स्नेही त्रिपाठी का एग्जाम ओरिएंटेड के लिए अच्छी बुक है, एग्जाम ओरिएंटेड एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कंसाइज प्रैक्टिस वे में अच्छा है, क्विक रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। आइए देखते हैं, अभी एनटीए नेट में हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन शुरू से ही पूछा जा रहा है, अभी ज्यादा डिटेल में आता है। तो आइए देखते हैं हिस्टोग्राफी के लिए कौन सा है बुक। ई श्रीधरन का बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, अ टेक्स्ट ऑफ हिस्टोग्राफी। इसमें 500 बीसी टू 200 एडी तक के सारे किस तरीके के हिस्ट्री राइटिंग हुआ है। हिस्टोग्राफी का मतलब ये होता है कि हिस्ट्री को लिखने के लिए एक प्रॉपर वे और मैनर मेंटेन किया जाता है और डिफरेंट जो हिस्ट्री राइटिंग भी होता है वो डिफरेंट स्टाइल होता है, उसी के बारे में है। इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे जब हम किताब पढ़ेंगे। आइए इस किस तरीके से हेल्पफुल है, यहाँ पे हमें देखते हैं। 2004 में पब्लिश हुआ है ओरिएंट लॉन्गमैन से। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है ओवर अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स में, किस तरीके की हिस्टोरिकल राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में डिटेल पता चलता है। कवर करता है ग्लोबल और इंडियन हिस्टोग्राफी को, रिलेवेंस कैसे है, कंप्रिहेंसिव कंप्रिहेंसिव कवर करता है हिस्टोग्राफिकल इवोल्यूशन के बारे में। और यूजफुल है कैसे कि हिस्टोरिकल जो भी चीज है उसका इंटरप्रिटेशन करता है, एक्सप्लेन किया जाता है और उसका कैसे टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये चीजें पता चलती है। और ये हिस्टोग्राफी से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन को लगभग कवर ही करता है। इसमें बात करते हैं अर्ली इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के बारे में बताता है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में पता चलता है और कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजों को डिटेल में बताया गया है। वेस्टर्न हिस्टोग्राफी के भी बारे में यहाँ पे पता चलता है। ये अपडेटेड बुक है भूषण उपाध्याय का, शशि भूषण उपाध्याय, हिस्टोग्राफी इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड वेस्टर्न एंड इंडियन पर्सपेक्टिव में।
ये 2006 में पब्लिश हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के थ्रू। बात करते हैं, एक्सप्लोर किया है हिस्टोग्राफिकल ट्रेडिशन फ्रॉम वेस्टर्न एंड इंडियन पर्सपेक्टिव में, मैथोलॉजिकल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है। ये आपको हेल्प करता है हिस्ट्री राइटिंग के जो डिफरेंट अप्रोच कैसे लिखे गए हैं उसके बारे में आपको बताता है। क्रिटिकल एनालिसिस देता है हिस्टोग्राफिकल एंड रिलेटेड एनटीए नेट के लिए। एनटीए नेट के लिए जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छी बुक है आपके लिए। यूपीएससी के लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस के लिए अच्छा बुक है। कॉलोनियल और नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी को कवर करता है, मार्क्सिस्ट और सबर्टन हिस्टोग्राफी को कवर करता है, और यहाँ पे वेस्टर्न और इंडियन हिस्टोग्राफी को कवर करता है। कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। हम बात करते हैं ई श्रीधरन के बारे में। पहले ई श्रीधरन पहले रिलीज हुई है, ये बहुत बेसिक बुक है और डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है। और भूषण उपाध्याय का जो शशि भूषण उपाध्याय की बुक है, इसमें क्या है कि इस बुक में उसके बाद अपडेटेड बुक है। ई श्रीधरन को आप जैसे कंप्रहेंसिव हिस्टोग्राफी करता है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ है और डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है। और भूषण उपाध्याय के बारे में बात करते हैं तो ये हिस्टोग्राफी के थ्योरीज के बारे में बताता है, थ्योरेटिकल और एनालिटिकल के लिए अच्छी बुक है, कंसेप्चुअल और एसे सपोर्ट के लिए। मतलब ये अपडेटेड बुक है, बाद में आई है, जो इस श्रीधरन नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से तैयारी करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आपको अच्छे से यहाँ तैयारी किया कराया जाएगा।